नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर वार्षिकांक 2023 की हमारी 1000 प्लस प्रश्नों की सीरीज चल रही है और आज हम यहाँ पे इसका पार्ट 4 लेके आए हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 300 तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 301 से। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो और एक कंप्लीट 1000 प्लस प्रश्नों की जो ये PDF है डिटेल्स में आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 301 है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 301 का सही आंसर ए, फिलीपींस। अब यहाँ पे देखो, फिलीपींस के साथ जो इंडियन कोस्ट गार्ड है यानी भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इसने यहाँ पे एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं फिलीपींस के साथ। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 302, पांचवें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक ई सेवाएं प्रदान करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। किसके अनुसार? पांचवें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण के अनुसार सर्वाधिक ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 303 है, ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ब्रिक्स ने यहाँ पे 6 देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए, ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अब जो ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स, ठीक है, तो कई बार प्रश्न बनता है कि ब्रिक्स में कितने देश हैं अभी वर्तमान में? तो वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 देश। कौन कौन से? बी से आ गया ब्राजील, आर से आ गया यहाँ पे रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। तो ये वर्तमान में 5 देश शामिल है ब्रिक्स में। अब 6 कौन कौन से वो नए देश हैं जिन्हें यहाँ पे आमंत्रित किया गया है ब्रिक्स के द्वारा? तो अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 6 देश हैं जिन्हें ब्रिक्स ने हाल ही में ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। वर्तमान में 5 है, लेकिन इसमें अब 6 देश और जुड़ेंगे जिन्हें ब्रिक्स के द्वारा आमंत्रित किया गया। क्वेश्चन नंबर 304, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। इसरो के द्वारा एक आंकड़ा यहाँ पे पेश किया गया जिसमें उत्तराखंड के 2 जनपद रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 305, भारत और किस देश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन की शुरुआत की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन की शुरुआत की गई। 306, भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2023 भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है? तो विश्व चैंपियनशिप 2023 किसमें? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट में इसकी विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है? तो अमनप्रीत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 308, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का शिलान्यास किया है? तो सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का शिलान्यास किया है। और स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन भी अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ये जो स्टेडियम है ये भगवान शिव से जुड़ी वस्तुएं जैसे त्रिशूल, बेलपत्र, डमरू, इस थीम पर ये बनाया जाएगा। यानी भगवान शिव से काफी संबंधित है ये स्टेडियम, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 309, संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय कार्यक्रम को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? नमामि गंगे कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है। तो कौन सा कार्यक्रम है? नमामि गंगे कार्यक्रम।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिया गया? तो उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया 5 लोगों को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कौन कौन वो 5 लोग हैं? तो एक तो है अजीत कुमार डोभाल, इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दूसरे हैं प्रसून जोशी, प्रसून जोशी। तीसरे हैं यहाँ पे जनरल बिपिन रावत, इनको मरणोपरांत, बिपिन रावत देश के प्रथम सीडीएस, इनको मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चौथे यहाँ पे गिरीश चंद्र तिवारी, गिरीश चंद्र तिवारी ये क्या थे? ये थे एक कवि, लेखक और गीतकार। और पांचवें हैं यहाँ पे वीरेन डंगवाल, वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल क्या थे? ये थे साहित्य और साहित्य के साहित्यकार थे। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में वीरेन डंगवाल जी को यहाँ पे उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया। अब यहाँ पे जो 3 व्यक्ति हैं, जनरल बिपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी और वीरेन डंगवाल, इनको मरणोपरांत दिया गया उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022। और प्रसून जोशी कौन है वर्तमान में? ये है भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष। और अजीत कुमार डोभाल ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 311 है 2023 में विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे गुलमर्ग में, गुलमर्ग में आयोजित किए गए। ठीक है, 2023 में विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किए गए? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। 312 अडानी ग्रुप ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी और शक्तिशाली विंड टरबाइन की स्थापना की है? तो गुजरात में। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 313 है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। क्वेश्चन नंबर 314 है लखपति दीदी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है उत्तराखंड में। लखपति दीदी योजना कब शुरू की गई है? 4 नवंबर 2022 को। 4 नवंबर 2022 को उत्तराखंड में लखपति दीदी योजना शुरू की गई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 315 हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में घोषित किया गया एक टाइगर रिजर्व के रूप में, तो ये किस राज्य में स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। और ये मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है देश का। ठीक है, 54वां है देश का, ये आपको नोट करना है। और मध्य प्रदेश का ये 7वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात करें तो कई बार एग्जाम में देश के विभिन्न राज्यों के टाइगर रिजर्व पूछे जाते हैं। तो कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व और वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, अब ये 7वां टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का और ये देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से वैसे यही बनेगा मोस्टली अगर पूछा जाता है, क्योंकि हाल ही में इसको घोषित किया गया, चर्चा में रहा। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। 316 किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो असम में स्थित है विश्वनाथ घाट। विश्वनाथ घाट कहाँ है? असम में है। और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। इसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। और असम में स्थित ये जो गांव है विश्वनाथ घाट, इसे भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया पंजाब में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 318 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया? तो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इमर्जिंग चैलेंज इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, ये इसकी थीम है। और यह सम्मेलन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित
किया गया था। 23 से 24 सितंबर को ये आयोजित किया गया 2023 में। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 और इसलिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है आज भी। 320 है यहाँ पे। नोबेल पुरस्कार 2022 की विजेता एनी अर्नस्ट किस देश की लेखिका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार 2022 की विजेता कौन है? एनी अर्नस्ट। और ये किस देश की लेखिका है? तो ये है फ्रांस की। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 321 है। भारतीय सेना द्वारा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा किस स्थान पर शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है सियाचिन ग्लेशियर में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 322 किस संस्थान द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक विस्तृत ढांचे का अनावरण किया गया है? तो सेबी के द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक विस्तृत ढांचे का अनावरण किया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 323 से चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत रहा है 108वें स्थान पर। सूचकांक दोस्तों आपको सभी पढ़ने हैं क्योंकि सूचकांक से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और लगातार हमारी सीरीज चलती रहती है करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर सीरीज, उसको भी आपको जरूर फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 324। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया है? तो ये पुल बना है पिथौरागढ़ में। काली नदी पर ये बना हुआ है। काली नदी जो कि पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो वहां पर एक 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, पिथौरागढ़ में किया है। क्वेश्चन नंबर 325 है। बैंकॉक में आयोजित 7वीं एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप में उत्तराखंड के जयप्रकाश ने कांस्य पदक जीता। यह किस जिले के निवासी है? तो ये निवासी है उधम सिंह नगर के। इन्होंने बैंकॉक में आयोजित की गई थी 7वीं एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप और यहाँ पर उत्तराखंड के जयप्रकाश ने कांस्य पदक हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 326 है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 327 है। कौन सी बैंक क्यूआर कोड आधारित सिक्का वेडिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी? तो सिक्का वेडिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी यहाँ पे HDFC बैंक। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 328 से अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में, क्योंकि इसी दिन नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और जो न्यूजीलैंड की थी एडमंड हिलेरी, इन्होंने क्या किया था, पहली बार माउंट एवरेस्ट फतह किया था 1953 में, 29 मई 1953 में। तो इसलिए 29 मई को अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 329। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो इन्होंने यहाँ पे 75 रुपए का सिक्का जारी किया। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही आंसर, सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 330 है। बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इस पुल का नाम रखा जाएगा वीडी सावरकर के नाम पर। बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम वीडी सावरकर के नाम पे रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 331। चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको हराकर IPL 2023 का खिताब जीता है? तो गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2023 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 332। किसे उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है M राजेंद्रन को। क्यों दिया गया है? उनके उपन्यास काला पानी के लिए M राजेंद्रन जी को। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 333 है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया गया है यहाँ पे
सेलाकुई में, सेलाकुई कहाँ है? देहरादून में, ठीक है, दून में है सेलाकुई। और यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 334 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से कौन से जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया? तो ये किया इन्होंने पौड़ी गढ़वाल में। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 335 है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फिजी में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। फिजी में जो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। क्वेश्चन नंबर 336, किस स्पेस एजेंसी द्वारा दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जेनुस 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया इसरो द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसको इसरो के जो मिनी रॉकेट है SSLV-D2 के द्वारा, SSLV-D2 के द्वारा अपनी कक्षा में पहुंचाया गया। दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जानुस 1 SSLV रॉकेट, जिसका पूरा नाम है SSLV-D2, तो इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। 337 है, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा राज्य। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इससे पहले कर्नाटक और मेघालय राज्य ये ऐसा कर चुके हैं पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा, और अब तीसरा राज्य बन चुका है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 338, किस ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है पीवी सिंधु ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 339, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया गया? तो वालोंग मेले का आयोजन किया गया यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। वालोंग की लड़ाई की ये हीरक जयंती थी, ठीक है, हीरक जयंती 10 नवंबर 2022 को हीरक जयंती थी वालोंग लड़ाई की, और इस अवसर पर वालोंग मेले का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अभी वालोंग लड़ाई क्या है? तो 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया था भारत पर, तो अरुणाचल प्रदेश के वालोंग में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था। तो इसी की याद में यहाँ पे वालोंग मेले का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष, और हीरक जयंती के अवसर पर 2022 में 10 नवंबर 2022 को वालोंग मेले का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 340, हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हॉकी इंडिया का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया दिलीप तिर्की को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 341, थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है वो है सिंगापुर। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। किसने ये रिपोर्ट जारी की है? थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये जो थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है ये है कनाडा में, और इसने विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कहाँ की है? सिंगापुर की है। तो टॉप 3 अगर मैं बताऊं आपको, टॉप 3 मुक्त अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, तो नंबर 1 पे आ जाएगा सिंगापुर, इसने प्रथम रैंक हासिल की है। नंबर 2 पे यहाँ पे हांगकांग, और नंबर 3 पे यहाँ पे स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पे देखो भारत की स्थिति देखो, क्योंकि प्रश्न अगर एग्जाम में बनेगा तो भारत का भी बन सकता है, ठीक है। तो भारत को जो स्थान मिला है इस सूचकांक में 87वां स्थान मिला है भारत को इस सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 342 है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया? तो राजस्थान के जयपुर में किया गया है गांधी वाटिका का लोकार्पण। 343 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों के बीच होगा?
तो ये होगा भारत और अमेरिका के बीच। संस्करण है इसका युद्ध अभ्यास 2023 का 19वां संस्करण, ठीक है। और 2023 सॉरी, ठीक है, युद्ध अभ्यास 2023 ये 19वां संस्करण आयोजित किया गया। और कहाँ आयोजित किया गया? अमेरिका के अलास्का में ये हो चुका है संपन्न, ठीक है। अमेरिका के अलास्का में ये संपन्न हो चुका है। 344 जॉर्जिया मेलोनी निम्नलिखित में से किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी काफी चर्चा में ये रही है भारत में, जब G20 सम्मेलन हुआ भारत में और ये भारत में आई थी, तो इटली की प्रथम प्रधानमंत्री ये बनी है जॉर्जिया मेलोनी। और इन्होंने हाल ही में भारत को भी विजिट किया था G20 सम्मेलन 2023 के अवसर पर। 345 है प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 सितंबर को। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब थीम की अगर बात करें 2023 की थीम, तो इसकी जो 2023 की थीम है वो है ऑल फॉर वन, ऑल फॉर वन एंड वन हेल्थ फॉर ऑल, ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, ये विश्व रेबीज दिवस 2023 की थीम है। 346 है यहाँ पे, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 347, किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया? तो ये बनाया गया बिहार में। बिहार में बनाया गया देश का सबसे बड़ा रबर डैम। किस नदी पर बनाया गया? फल्गु नदी पर, बिहार की फल्गु नदी पर ये बनाया गया। 348, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन किया गया गोवा में। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। 349 है, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र किस देश में बनाया जा रहा है? तो भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र ये बनाया जा रहा है नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 350 है, नवीनतम गणना के अनुसार सबसे ज्यादा हाथी किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा जो हाथी है वो है कर्नाटका में। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी और जिसमें यहाँ पे कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा हाथी है। क्वेश्चन नंबर 351 है दोस्तों, यहाँ पे भारत ने किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की? तो श्रीलंका को 45 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की भारत ने उसकी डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 352 है, भारतीय वायुसेना में शामिल नवीनतम हेरोन मार्क 2 का संबंध किससे है? तो हेरोन मार्क 2 जो कि वायुसेना में शामिल किया गया है भारतीय वायुसेना में, और ये है एक ड्रोन है हेरोन मार्क 2। क्वेश्चन नंबर 353, ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया जाने वाला कुट्टिकनम पैलेस किस राज्य में स्थित है? तो कुट्टिकनम पैलेस ये है केरल में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसे ऐतिहासिक स्मारक के रूप में घोषित किया जा चुका है। ये लगभग 130 साल पुराना है दोस्तों कुट्टिकनम पैलेस, और ये त्रावणकोर के राजाओं का ग्रीष्मकालीन निवास माना जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 354 है, किस राज्य सरकार ने प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो राजस्थान सरकार ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 355 है, 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी गई? तो सही आंसर हो जाएगा 76 वीरता पुरस्कारों को इसमें स्वीकृति दी गई। 356, अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में कौन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे? तो इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 357 है, किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यावसायीकरण करने की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 358, किस देश की रहने वाली आरबोनी ग्रेवियल ने 71वां मिस यूनिवर्स 2022 का ताज जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
71वां मिस यूनिवर्स 2022 का ताज किसने जीता है? आर बोनी ग्रेबियल ने। और ये किस देश की है? तो ये है अमेरिका की। तो 358 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 359 है, किस राज्य में संविधान साक्षरता अभियान शुरू किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा केरल में शुरू किया गया है संविधान साक्षरता अभियान। नेक्स्ट यहाँ पे 360, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया गया? तो मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 361 है, हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा एक नए तारे की खोज की गई है और इस तारे का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है HE10051439। ये इस तारे का नाम रखा गया है। अब जो ये भारतीय तारा भौतिकी संस्थान है यानी आईआईए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये कहाँ स्थित है? ये है बेंगलुरु में। और इसने एक नए तारे की खोज की है जिसका नाम है HE10051439। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? तो ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 363 है, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने कहां पर निवेशक सारथी वैन शुरू की है? तो निवेशक सारथी वैन शुरू की गई है दिल्ली एनसीआर में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 364, किस पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद हबीब का हैदराबाद में निधन हो गया है, उनका संबंध किससे था? तो मोहम्मद हबीब थे एक पूर्व फुटबॉलर। बी ऑप्शन, फुटबॉल खिलाड़ी थे, भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान थे मोहम्मद हबीब, और इनका हैदराबाद में हाल ही में 15 अगस्त 2023 को निधन हो गया। मोहम्मद हबीब ने 1970 में बैंकॉक में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था, जिस टीम ने, उस टीम के वो हिस्सा थे, और ये थे भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद हबीब। 366, CSIR NBRI ने हाल ही में कमल यानी लोटस, ठीक है, लोटस की कौन सी किस्म को लॉन्च किया है? अब पहले इसको समझो, CSIR और NBRI क्या है। तो CSIR है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जबकि NBRI है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो CSIR और NBRI ने हाल ही में कमल की एक नई किस्म को लॉन्च किया है और इसका नाम रखा गया है नमोह 108। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कमल की किस्म का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है नमोह 108, क्योंकि इसमें क्या है, 108 पंखुड़ियां हैं और इसे लखनऊ में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 367 है, G20 फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो G20 फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया नई दिल्ली, भारत में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसमें G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली फिल्म के साथ की गई। तो इसकी शुरुआत किस फिल्म के साथ की गई? पाथेर पांचाली फिल्म के साथ। 368 है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया अल्लू अर्जुन को, उनकी जो फिल्म थी पुष्पा द राइज, तो उसके लिए इन्हें 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखी है दोस्तों, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके इस वीडियो को देख सकते हैं, या इसकी कंप्लीट जो नोट्स हैं या इसके जो इससे संबंध जो एमसीक्यू है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उस पीडीएफ में ही इससे संबंधित एमसीक्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है एलआईसी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एलआईसी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है आर दुरई स्वामी को। सी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 370, शनि को पछाड़ कौन सा ग्रह चंद्रमाओं का राजा बन गया है? तो चंद्रमाओं का राजा यहाँ पे बन गया है बृहस्पति ग्रह। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बृहस्पति ग्रह जो कि अब बन चुका है चंद्रमाओं का राजा। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि शनि के सबसे ज्यादा चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो इसलिए उपग्रह को चंद्रमा भी कहा जाता है। तो शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह तो पहले, लेकिन अब माना जाता है कि बृहस्पति ने शनि को पछाड़कर बृहस्पति के हो चुके हैं सबसे ज्यादा उपग्रह, यानी बृहस्पति के उपग्रहों की खोज की जा चुकी है। और तो इसलिए शनि को पछाड़कर कौन चंद्रमाओं का राजा बन गया है? तो वो बन गया है बृहस्पति ग्रह। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 371, यूनेस्को द्वारा किस यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय को विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा चुका है। 372, कहां पर भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया? तो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में। गुलमर्ग कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ पर खोला गया है भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा रवि कुमार सागर को डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 374 है, पीएम ई बस सेवा योजना के तहत कितनी ई बसों को संचालित करने की मंजूरी दी गई? तो लगभग 10,000 ई बसों को संचालित करने की मंजूरी दी गई है पीएम ई बस सेवा योजना के तहत। नेक्स्ट है यहाँ पे 375, 2023 यूएस ओपन में पुरुष युगल फाइनल किसने जीता है? तो पुरुष युगल का फाइनल जीता है राजीव राम और जो सेलिसबरी ने। किसमें? 2023 के यूएस ओपन में पुरुष युगल का फाइनल खिताब जीता है राजीव राम और जो सेलिसबरी ने। नेक्स्ट है, किस शहर में पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का अनावरण किया गया? तो बेंगलुरु में अनावरण किया गया है पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का। 377 है यहाँ पे, भारत सरकार ने G20 संबंधित जानकारी देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो G20 इंडिया ऐप को लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अब देखो G20 सम्मेलन 2023 ये 9 से 10 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली के भारत मंडपम में। तो ये भी आपको नोट करना है। तो G20 इंडिया ऐप को लॉन्च किया गया है G20 संबंधित जानकारी देने के लिए। 278 है एशियाई 378 ठीक है 378 है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने। 379 है, किस शहर में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में। चेन्नई में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप को शुरू किया गया है, और इसमें 15 देशों के जो स्ट्रीट बच्चे हैं, स्ट्रीट चाइल्ड हैं, उन्होंने यहाँ पे भाग लिया है 15 देशों के। अगला क्वेश्चन है 379, किस शहर के मेट्रो रेलवे ने पर्यटक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो दिल्ली के मेट्रो रेलवे ने पर्यटक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया। 380, हाल ही में यूनिक आईडी आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्लोबल फिनटेक 2023 का आयोजन कहां पर किया? तो ये क्या है? मुंबई में। इसकी थीम है रीइमेजिन आधार। तो ग्लोबल फिनटेक 2023 का आयोजन हुआ है मुंबई में। 381 है, अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 382 है, किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया? तो सनातन धर्म दिवस 3 सितंबर को किसने घोषित किया है आधिकारिक रूप से? तो अमेरिका में। सी ऑप्शन हो जाएगा
सही आंसर। 383 है, हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है दिल्ली में, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया? तो प्रहरी ऐप लॉन्च किया है अमित शाह ने, और ये किस सुरक्षा बल से संबंधित है? तो यह है सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का मोबाइल ऐप है प्रहरी ऐप, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया। 385 मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी? तो ये बनी है सरगम कौशल। मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल बनी है। 386 है, हाल ही में कहां पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल लॉन्च की गई है? तो लंबी दूरी की रिवॉल्वर है प्रबल, इसे कहां लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है भारत में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। दोस्तों जो सरगम कौशल ये कहाँ की है? ये है जम्मू कश्मीर की, ठीक है, जम्मू कश्मीर की है ये, जम्मू कश्मीर की, और इन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया। तो ये भी आपको नोट करना है। अगला है 387, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की? तो ये शुरू की है 387 का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की। 388 है, चोकवा चावल को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया, किस राज्य का है? तो चोकवा चावल है यहाँ पे असम राज्य का, और इसे जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक जो ये टैग है ये दिया गया है चोकवा चावल को। अगला क्वेश्चन है 389, वित्त उद्योग विकास परिषद एफआईडीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है उमेश रेवनकर एफआईडीसी के अध्यक्ष के रूप में, यानी फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में उमेश रेवनकर को नियुक्त किया गया। 390, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की? तो त्रिपुरा राज्य ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 391 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में किसको भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है मोढेरा गांव को। ये कहा है गुजरात में, बी ऑप्शन हो जाएगा ये सही आंसर, और ये है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। 392 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 2022 की अगर बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022 में भारत की रैंक है 107। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब मैं यहाँ पे आपको 2021 का अगर बताऊं तो 2021 में भारत की रैंक थी 101। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि जब मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के बारे में, तो यहाँ पे हाल ही में 2023 की रिपोर्ट भी जारी हो चुकी है। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको तीनों का बताऊंगा। तो GHI 2021 में भारत की रैंक है 101, GHI 2022 में भारत की रैंक है 107, और GHI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो वो है 111। लगातार यहाँ पे भारत पिछड़ रहा है। अब ये पहले इसको समझो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? तो ये इंडेक्स दुनिया भर में भूख के स्तर और कुपोषण की गणना करता है। तो पहले अगर बात करें 2021 में तो भारत का स्थान था 101वां, 2022 में और पीछे जा चुका है भारत 107, और 2023 में भारत और पीछे जा चुका है 111वें स्थान पर। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत लगातार पिछड़ रहा है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको जरूर नोट करना है। 2023, ठीक है, 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट है, 111वें रैंक। क्वेश्चन नंबर 393, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर जो बनेगी वो बनेगी डेनियल
मैकगेही, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब ये डेनियल मैकगेही एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी बनेगी ये जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेगी। ये कहाँ की है? तो ये है कनाडा की। और ये टी20 विश्व कप 2024 टी20 जो कप आने वाला है 2024, तो वहां पर ये बांग्लादेश के खिलाफ क्वालिफायर के लिए उतरेंगी। ये कहाँ की? कनाडा की है। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी डेनियल मैकगोही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है रवि कन्नन जी को। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं भारतीय डॉक्टर रवि कन्नन, और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया। 395 है, आकाशवाणी एवं एनएसडी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी एवं एनएसडी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। 396 है, टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं लेंडर पेस। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने हैं जिन्हें नामांकित किया गया है टेनिस हॉल ऑफ फेम में, और पहले एशियाई पुरुष टेबल खिलाड़ी बने हैं ये टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले। 397 की ओर बढ़ते हैं। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। 398 है, पहली वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मुंबई में आयोजित किया गया पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर 2023 को पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन जो कि मुंबई में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 399, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लद्दाख में। लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 400 है, पहला होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दुबई करेगा पहले होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी।